हम अपने पंजाब की बात करते हैं, उस पंजाब की जहां अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर के जो 90 इनिशिएटिव्स हैं, जो लाइफ स्टॉक प्रोग्राम था कार्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसके अंदर फैटनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक हो, किसान कार्ड हो, जिसके अंदर अपनी छत अपना घर है, जिसके अंदर सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो एक इनिशिएटिव है धीरानी प्रोग्राम, अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, जिसके लिए आप सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। जो लाहौर के अंदर जो मैंने खुशखबरी की बात की थी, जो लोग पंजाब के अंदर कारोबार करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने पंजाब की बात करते हैं, उस पंजाब की जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर के जो 90 इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जो है उन इनिशिएटिव से मुस्तफ़ीद होते हैं। पंजाब के जो 7 बड़े सेक्टर हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर है, उसमें जो अभी सऊदी डेलीगेशन आया था उसने बहुत जो है इज़हार दिलचस्पी जो है वो किया, और इसके अंदर जो लाइफ स्टॉक प्रोग्राम था कार्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसके अंदर फैटनिंग प्रोग्राम है कि जो हमारे जानवर हैं, कहा यह जाता था कि सिर्फ उनकी क्वालिटी गोश्त की या वो अंडरवेट होते थे, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो 2024 में मई के अंदर इसको लॉन्च किया था। और वो इसलिए था कि ये फैटनिंग प्रोग्राम के ज़रिए अच्छी तरह ये जानवर जो हैं इनको सपोर्ट किया जाए, इनको अच्छी खुराक मिले, और फिर जो है इनका गोश्त, हलाल गोश्त जो है वो दूसरे मुल्कों में भिजवा कर पंजाब के लिए ज़र मुबादला कमाया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। और इस जो लाइफ स्टॉक कार्ड है, इसका पहला मरहला जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल रखने वाले 50,000 से ज़्यादा लोगों ने, एक ऐप थी, वो ऐप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साथ साथ आप देख भी रहे होंगे, ये ऐप है, और इस ऐप को जो है वो डाउनलोड भी किया और इससे मुस्तफ़ीद हुए। उसके साथ और ये लाइफ स्टॉक का जो है इसका इजरा उन्होंने पाकपतन शरीफ में जो है बाबा फरीद की धरती से किया था, चूँकि ये वो साहिवाल डिवीज़न, ये पूरा वो इलाका है जो लाइफ स्टॉक के हवाले से बहुत रिच होता है। सो उसमें 1,10,527 किसानों ने जो है दरख्वास्तें जमा कराई थी, जिसमें से 14,039 जो है वो कार्डों की मंजूरी दी गई। फ़ी जानवर जो है वो 27,000 रुपया उनको कर्ज दिया जाता है, जिसके लिए वो वंडा, साइलेज और जो मिनरल मिक्सचर, जो उनके खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं वो उनसे ख़रीदते हैं। और ये 11 अरब रुपए का प्रोग्राम है ये लाइफ स्टॉक कार्ड का, जिसको जो है वो इसके अभी तक जो है 1.270 अरब रुपया इसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। बल्कि जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी 97% रिकवरी भी है। जिन जिन लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया उन्होंने जो है वो उसको कर्ज़े को, बिकॉज बग़ैर किसी सूद के कर्ज़ा, बग़ैर किसी उसके कर्ज़ा, जितने पैसे आपने लिए उतने अपने वापस करने होते हैं। तो अभी तक जो है इसका अहलियत का मेयार ये है कि 5 ta 20 जो कट्टे और बच्चे हैं रखने वाले मवेशी पाल किसानों के लिए ये कार्ड है। और इसमें जो है वो 1,35,000 से 50 लाख रुपए तक की 6 माह की मुद्दत का ये कर्जा होता है बिला सूद, जिसमें आपके पास सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड हो, फाल मोबाइल नंबर हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से वो आपकी हिस्ट्री क्लीन हो, कोई नादहिंदगी ना हो, नादरा, और जो उससे शनाख्ती कार्ड की आपकी तस्दीक मुमकिन हो सके। सो ये फिर लाइफ स्टॉक कार्ड आपको मिलता है और उससे आप फिर ख़रीद सकते हैं रजिस्टर्ड डीलर से, जो वंडा और जो तमाम चीज़ें हैं उसके लिए। अब इसका दूसरा मरहला आ गया है, जो खुशखबरी है कि दूसरा मरहला जो है वो आ गया है। 20 जून से इसका मरहला शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। और इसके ऊपर अभी 1,76,455 किसानों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। 7,578 कार्ड ऑलरेडी जो है वो बन के कलेक्शन सेंटर्स को जो है वो भिजवा दिए गए हैं। 5,000 के करीब किसानों ने कार्ड वसूल करके एक्टिवेट भी कर लिए हैं। तो ये जो है कर्ज़ की नई साइकिल जो है 15 सितंबर से ये शुरू हुई है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कुल 3 लाख इंशाल्लाह ताला मवेशी जो हैं उनको इसको फ़ायदा होगा इससे। सो इसके लिए आपने ज़रूर जो है वो अप्लाई करना है। साथ साथ आप देख रहे हैं, वो आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं कि वो पंजाब जिसके अंदर लाइफ स्टॉक हो, किसान कार्ड हो, जिसके अंदर अपनी छत अपना घर है, जिसके अंदर सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो एक इनिशिएटिव है धीरानी प्रोग्राम, उसके तहत आपको मालूम है कि पहले भी इज्तिमाई शादियां जो हैं वो कराई जा चुकी हैं। अब इस दफ़ा 5600 जो है वो टारगेट है बच्चियों की शादियों का। और ये यकीनन वो लोग समझ सकते हैं कि जिनकी जवान बच्चियां घरों पर हैं
और वो वसाइल की वजह से उन बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते, उनके लिए कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितनी बड़ी दुआएं हैं जो इन प्रोग्राम्स के तहत जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा को मिलती हैं। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो गैबी मदद है इन दुआओं की जो उनको मिलती है, इससे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़ी होती हैं। और ये यकीनन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इस प्रोग्राम को कितना पसंद भी करते हैं और कितनी ज़रूरत है इस प्रोग्राम की बच्चियों की शादी कराने वाले। जिससे पहले तो आपको पता है कि ये इज्तिमाई शादियाँ वगैरह ये कहा जाता था NGOs का काम होता है, गवर्नमेंट्स ने कभी इस तरह से शादियाँ नहीं कराई थी, NGOs कराया करती थी। तो ये गवर्नमेंट ने खुद जो एक इनिशिएटिव लिया है और जो हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को माँ कहती हैं और रियासत भी एक माँ होती है, तो पहली दफ़ा हम एक माँ को बच्चियों के हाथ पीले करते हुए उनको अपने अपने घरों में भेजने का जो एक फ़र्ज़ और एक नेकी है वो करते हुए देख रहे हैं। अल्लाह पाक उसकी जज़ा दे उनको, और तमाम बच्चियाँ जो अपने अपने घरों में जवान बच्चियां हैं जिन पेरेंट्स की उनके मुकद्दर अल्लाह पाक अच्छे करे, मुझ समेत, और तमाम बच्चियां जो हैं अपने अपने घरों में खुश रहें। 15 जो है वो अक्टूबर से ये आगाज़ शादियों का फिर से होने जा रहा है। और इसके लिए भी जो जहाँ पर कैसे रजिस्टर कराया जा सकता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये भी मैं अपनी टीम से ज़रूर कहूँगी कि आपको साथ साथ ज़रूर बता दें और दिखा दें कि बाकी अगले फ़ेज़ के लिए भी जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, जिसके लिए आप सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, ये प्रोग्राम 3 मई 2025 को जो है लॉन्च किया गया था, इसी साल को 3-4 महीने पहले। और ये वो मनसूबा है जिसमें गरीब और बेघर अफराद को जो है वो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो फराहम करेगी। और इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटियाँ जो हैं वो बना दी गई हैं, और अभी तक रजिस्टर्ड सार्फिन जो हैं वो 4,83,516 यानी 4,83,516 लोग ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं। और 19 अजला से जो जमा कराई गई दरख्वास्तें हैं वो 2,66,875 हैं। तो इतने सारे लोग, और चीफ मिनिस्टर साहबा मीटिंग में भी मैं खुद गवाह हूँ, वो कहती हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन तक नहीं है घर बनाने के लिए, हमें उनको करना चाहिए। और इस वक्त 15,381 जो एप्लीकेशंस हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है, और कुरानदाजी अब होने वाली है इंशाल्लाह ताला। उसके लिए 3,346 जो एप्लीकेशंस हैं वो कुरानदाजी के लिए मंजूर हो चुकी हैं। और ये स्क्रूटनी का अमल जो है 31 अक्टूबर यानी इस महीने की एंड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 19 अजला जो हैं इसमें लोगों को प्लॉट मिलेंगे। पहले मरहले में जो अजला हैं वो सुन लें आप, ताकि आपको पता हो आपके अजला हैं कि नहीं। अटक, बहावलनगर, भावलपुर, भक्कर, चिन्योट, फैसलाबाद, गुजरात, झंग, जेलम, कसूर, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा और विहाड़ी हैं। और अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन करें तो इसमें मेजॉरिटी जनूबी पंजाब के इलाके हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो हमेशा हर इनिशिएटिव जनूबी पंजाब जो है वो सेंट्रिक होता है, ये भी उसी का एक आप देख सकते हैं। और पहले मरहले में 1892 प्लॉट्स की जो है निशानदेही की जा चुकी है, और 1892 प्लॉट्स इंशाल्लाह ताला गरीब और जो हमारे ऐसे लोग जिनके पास घर बनाने के लिए प्लॉट नहीं है इनको फराहम किए जाएंगे। और फिर उनको अपनी छत अपना घर के साथ जो है वो लिंक भी कर दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ से कर्जा लेकर अपने लिए घर बना सकें। इसमें एहलियत का मेयार बड़ा सिंपल है, मुस्तकिल रहायशी पंजाब के हों, और अपने ज़िले के अंदर सिर्फ आपने दरख्वास्त देनी है। ऐ नहीं होना कि सर मैं रहंदा लइया वहाँ पर मैंने लाहौर ज़मीन दे दो, बोलते लाहौर ज़मीन ही नहीं है। पहली तो बात ये है। तो अपने अपने अजला के लिए जो है वो ये होगा। और किसी और बच्चे के नाम पे, किसी और के नाम पे कोई ज़मीन या मकान नहीं होना चाहिए। कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड यकीनन वो नहीं हो सकता, और किसी बैंक का ना दहिंदा भी ना हो कि जो इसके अंदर अहल करार पाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो अपनी छत अपना घर के ज़रिए जो 90,000 से ज़्यादा घर बन रहे हैं अब इंशाल्लाह ये लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे और अपना घर बनाएंगे, और ये स्कीम चलती रहेगी। इसलिए जो इसके अंदर एप्लीकेशन देना चाहे उसके लिए जो है वो बिल्कुल पोर्टल हाजिर है। जो लाहौर के अंदर जो मैंने खुशखबरी की बात की थी कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तारीख़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 130 बिलियन से ज़्यादा का प्रोग्राम है, जिसके अंदर 2 फेजेस बनाए गए थे। और चूँकि मानसून 4 महीने लंबा चला तो इसमें कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन वो ज़ाहिर है आपको पता है कि मानसून के बीच में तरक्याती काम नहीं हो सकते। सो उसके लिए जो फ़ेज़ 1 है उसमें 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन जो है उसमें से 349 सिर्फ 2 किलोमीटर जो है सीवरेज लाइन रहेगी। और इसके अंदर शादरा
भी शामिल है, चूँकि शादरा मेरा अपनी हल्का है। उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख में से आज तक कभी सीवरेज लाइन ही नहीं बिछी थी मोस्टली इलाकों के अंदर। तो वहाँ सीवरेज लाइन ये शादरा के लिए लोगों के लिए कितनी बड़ी एक सहूलत है, ये शादरा के लोग ही जानते हैं। उसके साथ 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन भी डाली गई है। क्योंकि सीवरेज लाइन नहीं थी, वाटर सप्लाई लाइन का तो खैर मतलब वो बीच में ही सब सीवरेज सब कुछ मिक्स होके होता था, तो वो भी एक वो। और जो गलियां हैं वो भी 97% कंप्लीट कर ली गई हैं। सो 94% ऑलरेडी ये तरक्याती काम मुकम्मल हो गए हैं। फेज़ 1 के अंदर जो है वो गुलबर्ग जोन था, रावी जोन था, नश्तर, शालीमार, गंजबख्श टाउन और समनाबाद। और अब ये इस नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला फेज़ 1 को कंप्लीट होना है। फेज़ 2 पे भी तेज़ी से काम जारी है और इसके अंदर भी सीवरेज लाइन भी है, वाटर सप्लाई भी है, गलियों के अंदर जो पीसीसी करते हैं। और बाय द वे इस दफ़ा वो रूटीन की पीसीसी नहीं है, बहुत खूबसूरत कलरफुल जो है वो पीसीसीज लगाई गई हैं ताकि गली खूबसूरत लगे। चीफ मिनिस्टर का हुक्म है कि साथ में ये काम ख़त्म होने के बाद पीएचए जो है वो वहाँ पर डेकोरेशन और जो वो भी करेगा ताकि खूबसूरत लुक गलियों की आ सके। और ये जो फेज़ 2 है इसको भी अगले साल अप्रैल तक कंप्लीट करना है, जिसके अंदर वाघा जोन, अजीज़ भट्टी और इलामा इकबाल जोन जो है शामिल है इसको। लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूँ कि इसी साल पंजाब डेवलपमेंट प्लान जो है वो भी शुरू हो रहा है, जहाँ पर बड़े जो हमारे शहर हैं, बल्कि बड़े छोटे तमाम शहर, उनके अंदर सीवरेज और वाटर सप्लाई जो है उसको कंप्लीट करना है ताकि अगले मानसून से पहले लोगों को तकलीफ़ ना हो और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक विज़न था कि जो कारोबार है, जो लोग पंजाब के अंदर कारोबार करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ और उन सहूलियात के लिए जो है वो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया गया है। उसके अंदर किसी जो है वो दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफसर के तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी कोई भी कारोबार, छोटा या बड़ा कारोबार शुरू करना है पंजाब के अंदर, उनको अपने दफ्तर में बैठकर या घर में बैठकर एक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करानी है और उसके जो ऑनलाइन फ़ीस जमा कराएंगे और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन वो मांगेंगे, ज़ाहिर है कारोबार के हवाले से पूछेंगे कौन सा कारोबार है, उसकी तस्दीक जो है वो होगी। उसके साथ वो आपसे पूछेंगे आपको किस चीज़ का परमिट चाहिए, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो उसके साथ अटैच होंगी। और तमाम जो रजिस्टर्ड लाइसेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, जो परमिट्स हैं, वो तमाम ऑनलाइन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकेगी, यानी आप अपनी उसी दरख्वास्त को आप चेक कर सकते हैं ट्रैक करके कि मेरी दरख्वास्त अब किस स्टेज के ऊपर है, अब इसकी वेरिफिकेशन हो गई है नहीं हो गई, अब मेरा जो परमिट है या मेरा लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है वो किस स्टेज पे है। तो उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग भी जो है वो होगी और इसको ई-बिज़ का नाम दिया गया है, ई-बिज़ पोर्टल। ये आप साथ साथ देख रहे होंगे। इसका ऐड भी है जो आप इंशाल्लाह ताला अब अखबारात में भी उसमें भी देख पाएंगे। सो ये ई-बिज़ पोर्टल जो है ये इसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब का एक विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कारोबार पंजाब में कर रहे हैं उनकी आसानी पैदा की जाए, उनको जगह जगह दफ्तरों में जाके टाइम ज़ाया ना करना पड़े। अच्छा जी, दूसरा जो है वो इसके साथ ही रिलेटेड है, जो डिजिटल पंजाब है उसका एक दूसरा फेज़ है मरियम की दस्तक प्रोग्राम। और ये वो इसका 4 जून 2024 को इसका आगाज़ किया गया था। चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसका ख़ुद इनॉग्रेट किया था और ये है कि इसमें फैसिलिटेट किया जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी जो है डिजिटली तमाम महकमों की जो सहूलियात हैं उनको बेहतर करने की जो है वो कोशिश की जाए। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे नया रोज़गार भी इसके साथ पैदा हुआ है। और ये डिजिटल गवर्नेंस का जो विजन है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब जो है वो पेपरलेस भी हो गया है और अब उसको हमारी जो कैशलेस भी इंशाल्लाह ताला पंजाब को होना है। सो PIT भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एक हमारा इदारा है जो इसको तमाम चीज़ों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को तमाम को एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी कि जी वो कभी दफ्तरों के चक्कर लगाओ, कमीशन एजेंट्स जो हैं वो पकड़ लेते थे दफ्तरों के बाहर से कि जी हम करा देते हैं, फिर वो कतारें में लगें, फिर टाइम का इंतज़ार करें, इंफॉर्मेशन जो है वो अभी नहीं लेने जानी है तो उसके लिए भी रुलना पड़ता था। या जो है वो आपको कोई भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको किसी भी चीज़ की जो एक एफिशिएंसी के साथ आपको जो चीज़, जो मालूमात, जो चीज़ें चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती। सो इसलिए ये किया गया है। इसके अंदर अब
शहरियों को जो जितनी सरकारी खिदमात हैं, मैं अभी आपको लिस्ट भी बताऊंगी कि कौन कौन सी 76 के करीब सरकारी खिदमात हैं जो अब उसके लिए आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे और वो आपके घरों पर डिलीवर होंगे वो तमाम सर्टिफिकेट्स या जो भी आपने वो कहा है। इसमें बहुत सारा रोज़गार जो है वो क्रिएट हुआ है और हो सकता है ये आपको पता डिजिटल जो इकोनॉमी है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। ये जो बना रही हैं इदारे, इनके साथ कोई राइडर होगा देने वाला, कोई इसको वेरीफाई करने के लिए होगा, तो एक बहुत सारी इंडस्ट्री इसके साथ को रिलेट करती है। फिर उसके साथ साथ जो फैसिलिटेटर्स हैं जैसे मैंने कहा उनको जोड़ते हैं, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें कोई भी किसी से पैसे मांगना ये करना वो नहीं हो सकता। सो इसमें जो सर्विसेज हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि जिसमें 76 सर्विसेज 40 पंजाब के तमाम अजला के अंदर ये मौजूद हैं, जिनमें चंद मैं आपको बता रही हूँ। डोमिसाइल जो है अगर चाहिए हो तो वो हो सकता है, बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स जो है इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मरियम के दस्तक पे आप अप्लाई करेंगे, आपको वो घर पे डिलीवर होगा। FIR की कॉपी, जो FIR आपने दर्ज कराई है उसकी कॉपी भी आपको जो है वो घर पे मिल सकती है अगर आपको किसी वक्त FIR की कॉपी चाहिए तो। जो फ़र्द है या रजिस्ट्री उसकी भी अगर आपने कॉपी निकलवानी है तो आप अप्लाई करेंगे कि मुझे मेरी ये फ़र्द है गुम हो गई है या मुझे इसकी एडिशनल कॉपी चाहिए, तो उसकी कॉपी जो है वो आपको फौरी रजिस्टर्ड कॉपी आपको फ्रॉम कर दी जाएगी। ई स्टैंपिंग जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो और टोकन टैक्स जो गाड़ियों के होते हैं वो हो जाएंगे। व्हीकल ट्रांसफ़र या गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन जो है, इवन ये भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो लोग गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल, आपको पता है कि कितना जलीलो ख्वार होना पड़ता था, तो इसके लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम आपको घरों के ऊपर जो है वो मिल जाते हैं। और अब ये नंबर नोट कर लें, ये नंबर है 1202, इसके ऊपर आप कॉल करके जो है वो अपनी मालूमात ले सकते हैं। या दस्तक डोर स्टेप डिलीवरी ऐप है, ये इसको भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। ये जो ऐप है इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अपनी चीज़ें, अपनी जो आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर अपलोड करें और आपको घर के ऊपर ये तमाम सहूलियात जो हैं ये फराहम कर दी जाएंगी। और जून से अभी तक जो है इसमें 12 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें लोगों ने जमा कराई हैं और उनसे 10,70,000 से ज़्यादा यानी तकरीबन 11 लाख के करीब लोगों को ये सहूलत फराहम कर दी गई है ऑलरेडी। 1,74,000 रह गई हैं जिसके ऊपर काम जारी है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी उनको मिल जाएंगी। तो जो इस पे कुल टास्क जो वो कहते हैं कि हमें जो मिले हैं वो कोई 13 लाख के करीब हैं और ये इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है पंजाब के अंदर। और 95,780 नई नौकरियाँ इसके अंदर जो है वो लोगों को मिली हैं, जिसके अंदर ये नौजवान जो है लड़के और लड़कियां दोनों ये इस दस्तक फैसिलिटेटर्स के तौर पर रजिस्टर है। ये बाकायदा इनका एक जो है वो यूनिफॉर्म होता है, इनका एक पूरा ये फैसिलिटेटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। और ये 95,780 नई नौकरियां भी इन बच्चों को मिली हैं जो अपने लिए एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कर रहे हैं। सो इसमें जो सर्विसेज हैं ये कोई मेरे पास ये 76 की लिस्ट मौजूद है। मैं चाहूँगी कि ये लिस्ट आप साथ साथ दिखा दें, बिकॉज टाइम थोड़ा होता है तो मैं पूरी लिस्ट जो है वो आपको पढ़ के नहीं बता सकती, लेकिन हर तरह की जो रजिस्ट्री है, FIR की कॉपी है, करेक्शन नाम का करेक्शन कराने के लिए भी जो है वो ख्वार होना पड़ता था। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स है, डोमिसाइल है, डुप्लीकेट अगर आपने लेना है तो वो है, एनवायरनमेंट अप्रूवल। अब आपको पता है इस वक्त एनवायरनमेंट का भी बहुत काम हो रहा है तो वो अप्रूवल्स भी आपको यहीं से मिल जाती हैं। सो म्यूटेशन की कॉपी मिल सकती है, रजिस्ट्री की कॉपी मिल सकती है, लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो भी, मतलब एक पूरी ये जितनी भी आम आदमी से रिलेटेड सहूलियात हो सकती हैं वो तमाम की तमाम सहूलियात पंजाब के अंदर लोगों को जो है वो घरों पर भी प्रोवाइड की जा रही है और वो ख़ुद भी जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और 1 लाख के करीब नौजवानों को इसमें नौकरियां भी मिली हैं। वो जो बार बार सवालात के दौरान भी, सेशन के अंदर भी जो लोग बार बार पूछते हैं कि हम नौकरी कैसे करें, हमें नौकरी दिला दें, तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है पंजाब गवर्नमेंट नौकरियों के लिए जो है वो आजकल पैदा करती है, पैदा होती हैं। उनके साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उससे इस्तेफादा करना ये आपके हाथ में है और ये आपको खुद करना पड़ता है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर से एक बहुत अहम इनिशिएटिव के साथ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा के प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं, ये आपको ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।